दिल्ली के एक कोने में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों में सूरज ने जैसे ही झांका, सबकी सुबह शुरू हो गई। वहीं एक 10 साल का लड़का मुन्ना अपने पुराने से टाट के बिस्तर से उठा। मुन्ना की माँ स्टेशन के पास समोसे बेचती थी और पिता बीमार थे, अक्सर बिस्तर पर पड़े रहते थे। स्कूल जाने का सपना तो बहुत पहले ही गरीबी ने छीन लिया था, लेकिन पढ़ने की चाह अब भी मुन्ना की आंखों में चमकती थी। मुन्ना दिन भर स्टेशन, बाजार और गलियों में प्लास्टिक और कबाड़ बीनता था। दूसरों की फेंकी चीजों से उसका पेट पलता था, पर वो चीजों को सिर्फ कबाड़ नहीं समझता था। उसे उनमें कुछ नया, कुछ कमाल दिखता था। उसे कहीं से एक टूटा हुआ रेडियो मिला था। हफ्तों उसे जोड़ने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब रेडियो में से आवाज आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, अगर ये कर सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन मुन्ना ने देखा कि लोग टूटी फूटी चप्पलें फेंक देते हैं, जो अब भी किसी के काम आ सकती हैं। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने झुग्गी में एक कोना साफ किया, 2 ईंटों पर एक तख्ती रखी और उस पर एक पुराना पोस्टर चिपकाया, जिस पर उसने लिखा था, मुन्ना की चप्पल दुकान। जो चप्पलें ज्यादा खराब होती उन्हें वो प्लास्टिक से जोड़ देता, जो टूटती उन्हें तार से कस देता। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि एक बच्चा है जो फेंकी गई चप्पलों को फिर से पहनने लायक बना देता है। एक दिन एक कॉलेज का लड़का रोहित मुन्ना की दुकान पर आया। उसकी ब्रांडेड चप्पल का पट्टा टूट गया था और वह हंसते हुए मुन्ना से बोला, भाई जरा इसे ठीक कर दो। बड़े दुकानदार ने मना कर दिया। मुन्ना ने चप्पल को ध्यान से देखा। एक स्प्रिंग, थोड़ी तार और पक्की गांठ से उसे ठीक कर दिया। रोहित चौंक गया। तू तो जादूगर निकला, उसने कहा। इसके बाद रोहित ने सोशल मीडिया पर मुन्ना की दुकान की फोटो डाल दी और लिखा, ये है असली इनोवेटर। अगले ही दिन मुन्ना के पास भीड़ लग गई। कुछ पत्रकार, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ एनजीओ के लोग। सब हैरान थे कि एक छोटा सा बच्चा इतने इनोवेटिव तरीके से चप्पलों को रिपेयर करता है। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मुन्ना मुस्कुराया और बोला, भूख ने और जिंदगी ने। एनजीओ वालों ने मुन्ना के घर वालों से बात की और उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। अब मुन्ना सुबह स्कूल जाता और शाम को दुकान खोलता। स्कूल में उसने पहली बार कंप्यूटर देखा। उसने टीचर से पूछा, इसमें भी रेडियो जैसी चीजें जोड़ सकते हैं? सब हंस पड़े, लेकिन टीचर समझ गए कि ये बच्चा आम नहीं है। मुन्ना ने जल्द ही कंप्यूटर सीख लिया और यूट्यूब पर फुटवियर डिजाइनिंग और क्रिएटिव रिपेयरिंग के वीडियो देखने शुरू किए। 2 साल बीते। मुन्ना अब 12 साल का हो गया था। पढ़ाई में तेज, दुकान में निपुण और अब थोड़ा नाम भी हो गया था। एक दिन एक बड़ा जूता कंपनी वाला मुन्ना से मिलने आया। उसने कहा, तू हमारे लिए डिजाइन तैयार कर सकता है? मुन्ना ने अपनी फटी कॉपी में से कुछ स्केच दिखाए, प्लास्टिक की बोतल, पुराने बैग और कपड़ों से बने फुटवियर। कंपनी वाले की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, अगर तू स्कूल खत्म करता है तो हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे। एक रात माँ ने कहा, मुन्ना अब तो भगवान ने हमारी सुन ली। मुन्ना बोला, नहीं माँ, भगवान मैं नहीं हूँ, पर अब मेरी बारी है दूसरों की सुनने की। 4 साल बाद मुन्ना 16 साल का हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वो एक छोटी सी वर्कशॉप चलाता था, जहाँ झुग्गी बस्ती के बच्चे काम सीखते और साथ ही पढ़ाई भी करते। उसका एनजीओ था चप्पल वाला हीरो फाउंडेशन। वो अब सिर्फ चप्पल नहीं बनाता था, बल्कि हर उस बच्चे के सपने जोड़ता था जो गरीबी में टूट रहे थे। 10 एक मंच, एक कहानी। एक दिन टेडएक्स जैसे कार्यक्रम में मुन्ना को बुलाया गया। मंच पर खड़ा होकर वो बोला, लोगों ने मेरी हालत देखी, पर मैंने अपनी हालात में भी एक रास्ता देखा। फेंकी गई चप्पलों में मैंने मेहनत की गंध देखी और आज वही मुझे इस मंच तक लाई। तालियों की गूंज में उसकी माँ की आंखें भर आईं।